अस्सलाम वालेकुम। किस तरह हैं आप सब लोग। जिस तरह कि आप सबको पता है कि 15 अप्रैल जो है वो टिकटॉक की पे आउट्स की डेट थी। अब इस बार जो है वो पे आउट्स में बहुत सारे मसले आ रहे थे। कई लोगों के जो पे आउट्स हैं वो टिकटॉक को रिटर्न हो गए हैं। उसकी रीज़न मैंने कल अपने व्हाट्सअप चैनल पर बताई थी कि उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये थी कि जो पे आउट्स टिकटॉक को रिटर्न हुए हैं उन अकाउंट्स पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है और जो टैक्स वेरिफिकेशन है वो दोनों डिफरेंट कंट्रीज से की गई थी। मैं कोर्स के डे फर्स्ट से आपको यही कह रहा हूँ कि आप एसएसएन के ऊपर जो है वो काम करें। आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और आप अपनी टैक्स वेरिफिकेशन सेम चीज़ के ऊपर करें, सेम डिटेल के ऊपर करें, तो आपको किसी किस्म का भी कोई इशू नहीं आएगा। अब बहुत सारे लोगों के जो है वो रिफंड बैक हुए हैं टिकटॉक को, और उनमें से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे मैंने सबको पूछा कि आपको ये मसला क्यों आ रहा है, आपने ये चीज़ इस तरह तो नहीं की हुई, ये चीज़ इस तरह तो नहीं की हुई। जिनको भी ये मसले आए हैं उनमें उन सब का मेन जो कॉमन मसला है वो यही है कि उन्होंने जो है अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टैक्स वेरिफिकेशन मुख्तलिफ कंट्रीज से की हुई थी, जिस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि जब आपकी डिटेल्स मैच नहीं होती तो टिकटॉक आपके पे आउट को होल्ड कर लेता है, और इस बार उसने वही किया है। और इससे बचने का यही तरीका है कि जो अकाउंट आपका चल रहा है उसके ऊपर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसके पे आउट्स आपको क्लियर नहीं होते या उसके पे आउट्स जिस तरह इस बार पे आउट्स टिकटॉक को रिफ़ंड हुए, तो अगर अगली बार भी इस तरह रिफ़ंड हो जाते हैं तो आपने उसके ऊपर जो है आप कुछ नहीं कर सकते। यही सिंपल तरीका है कि आप उसको रिपोस्ट के लिए रख लें अकाउंट को, और आप एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें एसएसएन की डिटेल के ऊपर, जिसके ऊपर आप सेम इन्फॉर्मेशन के ऊपर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और टैक्स वेरिफिकेशन कर सकें, ताकि आपको नेक्स्ट पे आउट जो है उसके ऊपर अब आपकी जो है अर्निंग डिले ना हो सके। तो जिन लोगों के भी पे आउट्स रिटर्न हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोगों की पेमेंट जो है वो अगले मंथ की 15 को चली गई है, मतलब एक मंथ लेट हो गया। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त बात है, तो आपको इसके लिए पहले से जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं। आपको मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो एसएसएन है उसकी डिटेल के ऊपर आप अपनी टैक्स वेरिफिकेशन करें, और जो आपका कार्ड बनता है आपके एसएसएन की डिटेल के ऊपर आप अपनी उसी डिटेल के ऊपर अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करें। और सारी चीज़ें आप एक ही कंट्री से जब करेंगे तो आपको कभी भी किसी किस्म का पे आउट्स का इशू नहीं आएगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ कल परसों से आ रहे थे। इस बार पे आउट्स ने बहुत सारे जो है मसले क्रिएट किए हैं, लेकिन उन लोगों के लिए कोई मसला नहीं है जिन्होंने ये काम पहले किया हुआ था कि उन्होंने अपनी दोनों चीज़ें एक ही कंट्री से की हैं, तो उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया और उनके जो है पे आउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो आपने भी नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से बचना है, क्योंकि चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है टिकटॉक के ऊपर। तो आपने अब करना ये है कि आपने उस अकाउंट को रिपोस्ट के लिए यूज़ करना है, और आपने एक न्यू अकाउंट के ऊपर काम स्टार्ट करना है, जिसके ऊपर आपने जो है डेट ऑफ बर्थ से लेकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तक सब चीज़ें आपने एसएसएन की डिटेल के ऊपर करनी है। तो आपको कभी भी ये इश्यूज़ वगैरह नहीं आएंगे। तो ये कुछ इश्यूज़ आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करूंगा कि आपको इनसे फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दुआ में याद रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।